नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सुंदर शहर भोपाल में बहुत शोर है, इतना कि जान पर बन आ रही है। कुछ इस कदर आम लोग परेशान हैं, शोर कानफोड़ू है, लेकिन जिम्मेदार लोग सुन नहीं रहे हैं। यही चिंता की बात है। एनडीटीवी ने भोपाल की खातिर, यहां के लोगों की खातिर शहर का सर्वे किया। हमने साउंड मीटर से हालात को समझने की कोशिश की। हमने जो सुना और देखा आज वही दिखाएंगे और इसी पर जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे सवाल होंगे और उनके जवाब। डीजे बिल्कुल बंद नहीं करा। बहुत तेज थी सर, डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। 13 साल का समर बिलोरे भोपाल के साईं बाबा नगर में रहता था। त्योहार में घर के बाहर डीजे बज रहा था, लोग थिरक रहे थे, समर भी नाचने लगा। इस शोर में समर के दिल की धड़कनें शांत हो गई, लोग नाचते रहे। मां रोती रही। मौके पर पुलिस थी, प्रशासन था, परिवार था, लेकिन शोर के आगे सब बेबस। कोई लड़का उठा के लाया, मैंने पहचानती मंदिर तरफ से। 1 मिनट में गया और पीछे दूसरा मिनट। मैंने बोला बेटा मन जा, ऐसे गया और ऐसे उठा के लाया सर। गोद में ही खत्म हो गया मेरा लड़का। बस हार्ट में दिक्कत थी सर, पर वो पूरी मैया जी में नाचा, पर अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। तबीयत बिल्कुल सही थी सर मेरे लड़के की। किसी ने मारी के डीजे के धमके से हुआ, हमने देखा नहीं। फिर उसको हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया। हार्ट फेल हो चुका है बोले, लड़के का हार्ट फेल हो गया बोले उसका। दिन वो गया, यहाँ पे डीजे ऊपर से आ रहे थे, बहुत तेज थी सर, डीजे की आवाज़ बहुत तेज, बक्से बहुत खतरनाक, बहुत सारे बक्से लगे थे। डीजे की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। बंद ही नहीं कर रहे थे, बच्चे को यहाँ पे लाए, उसके बाद भी बंद नहीं कर रहे थे वो लोग। और वही लोग उठा के लाके बच्चों को लाके मेरी मिसेस के हाथ में पकड़ा दिया कि ये पकड़ो तुम्हारे बच्चों को। डीजे बजता रहा सर, डीजे, लेकिन बंद नहीं करा उन्होंने। एनडीटीवी की टीम ने 12 दिनों तक भोपाल के अलग अलग इलाकों में पड़ताल की। 90 से 100 डेसिबल तक डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज तो औसत सुनी। गौतम नगर, जंबूरी मैदान, जहांगीराबाद, गोविंदपुरा, हर जगह हमने साउंड मीटर से शोर को मापा। नतीजा आप भी देखिए। लोग परेशान हैं और बेबस भी। बहुत बार दिक्कतें होती हैं इससे। कभी कभी ठीक है, पर वो बहुत तेज जब साउंड रहता है तो फिर या तो कोई जो पेशेंट रहता है उसके लिए परेशानी होती है, या बच्चों को स्टडीज में परेशानी होती है। तो उसका एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए और एक वॉल्यूम सेट होना चाहिए कि इस वॉल्यूम पे बजे तो लोगों को परेशानी ना हो। साउंड सिस्टम से काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को। पर जो लोग ऊंचे साउंड पे जो गाने बजाते हैं उनसे काफ़ी दिक्कत बड़े बुजुर्गों को होती है। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, रात तक बजते रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि उस आदेश को उन्होंने सही से पालन नहीं कराया अपने अधिकारियों से। नियम तय हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। पालन कराने में पुलिस प्रशासन की दिलचस्पी कम। मानक कहते हैं रिहायशी इलाके में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से तेज आवाज में स्पीकर नहीं बज सकता। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से तेज आवाज में डीजे या साउंड बजाने पर रोक है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल से तेज आवाज में साउंड सिस्टम पर रोक है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर तय मानकों का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर उल्लंघन हो रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, हमारे पीछे डीजे की आवाज जो है वो आपको इतनी तेज सुनाई देगी कि आप आसपास की किसी अन्य आवाज को नहीं सुन सकते हैं। ये साउंड मीटर मेरे हाथ में है और इस साउंड मीटर में अगर यहाँ के हम शोर की बात करें तो ये 90 डेसिबल के ऊपर जा रहा है। और यही स्थिति भोपाल के अलग अलग इलाकों में है, जहां पर तेजी से साउंड बजाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा तय नहीं है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो धमक आपको सुनाई दे रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तेज डीजे, लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम की आवाज से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कई मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है।
डीजे की तेज आवाज से कान में दर्द, बहरापन और सुनने की क्षमता कम हो सकती है। डीजे की तेज आवाज से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तेज डीजे की आवाज से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। तेज आवाज तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान तेज आवाज से गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। हर इंसान का कान सेंसिटिव अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप कम डेसिबल पे भी, जैसे 90 डेसिबल पे भी रोज़ एक्सपोजर में है, तो क्या होता है, धीरे 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 करके वो एक परमानेंट डैमेज करने लग जाता है। क्योंकि ये जो तेज़ आवाज़ है ये आपके पर्दे को तो परेशान करता ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी नस को, जो आपकी सुनाई देने की नस है, उसको डैमेज करता है। इसका इलाज ये है कि आप तुरंत ले लीजिए, नहीं तो ये परमानेंट बहरापन कर सकता है आपको, जिसको हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तेज़ आवाज़ से जो है ये कई बार क्या होता है कि जो अपनी दिल की जो धड़कन है वो अनियमित होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जैसे बोला जाता है, वो ट्रिगर उस कंडीशन में उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो ये कंडीशन इनहेरेंट होती है। दिल में छेद ज़रूरी नहीं है कि दिल में छेद हो सकता है दिल में छेद हो, साथ में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इनहेरेंट जो कंडीशन होती है उसकी वजह से डेफिनेटली जान का खतरा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों में। डीजे की तेज आवाज पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही पहली फाइल डीजे के शोर के संबंध में ही साइन की, लेकिन हर पर्व त्योहार में ये शोर रोके नहीं रुकता। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठते हैं, खासतौर पे जब भी पर्व त्योहारों के आयोजन का वक्त आता है। काफ़ी का सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है, सभी जो खासतौर पे हमारे जो अधिकारी हैं उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि इस तरह के आयोजकों को पहले से सूचित करें, उन्हें बाउंड ओवर करवाएं, प्रतिहत्मक कार्रवाई करें, ताकि उल्लंघन न हो। कई बार उत्साह, खासतौर पे इस तरह के जो आयोजन हैं, पर्व त्यौहार हैं, वो उल्लास और उत्सव के अवसर होते हैं। खासतौर पे ज़्यादा ध्वनि से कई बार लोग जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए परेशानियां और समस्याएं पैदा होती हैं। वैसे पुलिस का दावा है कि शोर को शांत कराने 91 डीजे संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत उसने कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मनमाने तरीके से डीजे और साउंड सिस्टम को बजाया जा रहा है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर इन कान फोड़ने वाले डीजे और लाउड स्पीकर के साथ ही साउंड सिस्टम पर लगाम कब लगेगी। इससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मामला गंभीर है। हमारे साथ एक पैनल खास जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन एक्टिविस्ट चेतन उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस डिबेट में सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये कितना गंभीर है, कितना संजीदा है और कितना ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि जो साउंड मीटर बताता है वो तो चिंता बढ़ाता है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद सर, चेतन जी, डॉक्टर सौरभ सर और उमाशंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दो सेकंड मैं चुप रहा, और इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं शांति की अनुभूति करना चाहता था। आनंद प्राप्त हुआ कि शांति कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसी शांति के दुश्मन जो लोग बने हुए हैं उन्हीं के लिए यह डिबेट है। तो वो 2 सेकंड की जो चुप्पी है वो बस अनुभूति थी शांति का आनंद महसूस करने की, और मैंने किया। मैं सबसे पहले जो इसके नुकसान हो सकते हैं, जरा मैं डॉक्टर सौरभ के पास जा रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत करता हूं डिबेट में। डॉक्टर अग्रवाल, ये 2 सेकंड बस मैंने महसूस किया कि शांति कितनी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। जब नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, इसका उल्लंघन होता है, तो उसके बाद इन तेज आवाजों से और लगातार इन तेज आवाज के संपर्क में आने से हमारे शरीर को, हमारे कानों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कितने परिणाम गंभीर हो सकते हैं? ये कंटिन्यूअस तेज साउंड के एक्सपोजर से 80 to 85 डेसिबल साउंड के कंटिन्यूअस एक्सपोजर से हमारे कान की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक परमानेंट बहरापन बन सकता है। जब तेज आवाज कंटिन्यूअसली साउंड को
सुनाई देती है, लगातार एक्सपोजर है, जिससे हमारी ये सुनने की बेसिकली नर्व जो होती है, नस जो होती है, जो हमारी ब्रेन तक साउंड्स लेके कंडक्ट करके लेके जाती है, उस पर धीरे धीरे असर पड़ता है, उसमें वीकनेस आने लगती है, इसलिए ये बहरापन आने की शिकायत हमारी बढ़ जाती है। जी। उसके अलावा कान में एक और बीमारी इसकी वजह से होती है, जिससे हमारे कान में एक तरीके की एक सीटीसी बजना जिसको कहते हैं, वो एक आवाज रह जाती है कान में कई बार तेज एक्सपोजर की वजह से, जो कि बहुत परेशान करती है। ठीक, ये यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सौरभ सर को आपने सुना। और अब अगला सवाल मेरा जरा चेतन उपाध्याय सर से है। चेतन सर, नियम तय हैं, मानक तय हैं कि इससे ज्यादा आप शोर नहीं करेंगे, और कमाल की बात यह है कि तमाम वो नियम जो हैं उनको उसी शोर में दबाया जा रहा है। इतना शोर है कि अगर वाकई किसी हमने एनडीटीवी ने साउंड मॉनिटर से चेक किया, कई जगह 90 डेसिबल 100 डेसिबल चला जा रहा है, जबकि किसी भी इलाके में ना दिन में ना रात में नियम कहते हैं कि 70-75 डेसिबल से ऊपर का शोर होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, लेकिन साउंड मीटर बता रहा है कि शोर 90-95-100 डेसिबल तक जा रहा है। जी, आपका सवाल इसमें क्या है वो प्लीज एक बार बोल दें। बड़ी सीधी सी बात है सर कि नियम कुछ है, शोर सामने है। इतना शोर सुन के भी जिम्मेदारों के कानों में वो शोर नहीं पहुंच रहा क्या? बिल्कुल शोर उनके कानों में पहुंच रहा है। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी रहा हूं, दिल्ली में मुख्य धारा की पत्रकारिता में काम किया है जी। डीजे जहां से गुजरता है और जहां से स्कॉर्पियो या बड़ी गाड़ी भी नेताओं की गुजरती है, गाड़ी का दरवाजा हिलता है, मैंने खुद देखा है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेतन जी, कुछ दिक्कत है, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। हालांकि ये शांति भी अच्छी है, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तब मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बात सुननी है आपकी। मैं आपके पास लौटता हूं। अरविंद खरे सर हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड डीएसपी हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। अरविंद सर, मुझे मालूम चला आप बाहर हैं, तो वहां शोर है कि शांति है? बहुत शांति है। ऐसी शांति आप भोपाल महसूस करना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक। अरविंद सर, कैसा लगता है आपको? आपकी तो खैर ड्यूटी ही ऐसी थी सर कि आप वीआईपी सिक्योरिटी में रहे होंगे, आपने उनके आने जाने, उनके सुरक्षा के इंतजाम किए होंगे, और वो हूटर बजते हैं, वो लाल बत्तियों में सायरन बजते हैं, काऊं काऊं आऊं आऊं, इन सब की तो आदत हो गई होगी आपको। कुछ भी समझ लीजिए, आदत या मजबूरी समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है, जो जो सब विषय आपने उठाया है, इसमें मध्य प्रदेश में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 है, जिसमें जिला प्रशासन डीजे की इसकी अनुमति प्रदान करते हैं। ये डायरेक्ट पुलिस के कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। पुलिस को सिर्फ इतनी शक्ति है कि लाउड स्पीकर वगैरह सीज कर सकती है। लेकिन जो समस्या त्योहारों पे आती है, खासतौर से रैलियों में आती है, कोलाहल का बहुत जोर से बजता है। इसमें 90% राजनीतिक रैलियां होती है, राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन जाता जरूर है प्रयास करने के लिए, प्रयास उतने उसके सार्थक होते नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों फेल है। ये इसको रुकना चाहिए, बहुत ही घातक बीमारी है। मैंने भी अपनी सर्विस काल में काफी प्रयास किए, काफी मेरे झगड़े हुए, काफी प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मध्य प्रदेश में इसका सही ढंग से कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही। इसमें प्रशासन और पुलिस दोनों की दोष है। और इसके साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है ये, कि समाज के भी लोगों को, खासतौर से जो पॉलिटिकल आयोजन करता होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है वो भी अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन करें। अरविंद सर ने कई बार झगड़ा किया, उसकी वजह से अरविंद सर बाहर नहीं है, घूमने गए हुए, छुट्टियां मना रहे हैं, अच्छी बात है। अरविंद सर, कभी आपको अपने सर्विस काल में याद आता है कि कभी किसी सियासी दल के स्पीकर उतारे गए हों उन्हीं के कहने पे या सरकार के कहने पे, कभी रैलियां बंद हुई हो इस चक्कर में, उनके स्पीकर जब्त हुए, कभी याद आता है आपको? नहीं, कभी नहीं। हाँ, जब कार्रवाई करते थे ये जरूर फोन आता था बड़े नेताओं के यहाँ से, बड़े अधिकारियों को प्रेशर देके कि आप प्लीज ज्यादा उनको माइक कम करा दीजिए, आवाज कम करा दीजिए, ज्यादा कार्रवाई नहीं करें, उन्हें जाने तो डिस्टर्ब मत करें। उल्टा उनके समर्थन में फोन पॉलिटिशियंस का आया, अधिकारियों का आया। कभी ये नहीं आया कि माइक पर ये सारे उनके माइक उतरवा दें, उनकी साउंड बंद करा दें, ऐसा कभी नहीं आया। हाँ, अपने स्तर में जो छोटे मोटे सामाजिक या सोशल लोग होते हैं वो जरूर मेरी बात मान लेते थे,
या शरीफ लोग जिनके शादी ब्याह या बारात निकल रही है, वो जरूर कहना पुलिस का मान लेते। बाकी जो अच्छा, ये भी दिलचस्प है अरविंद सर, शरीफ लोग आपकी बात मान लेते थे और जो नेता वेता थे बात नहीं मानते थे आपकी? कभी नहीं मानते थे। बल्कि उल्टा हमारे ऊपर ही प्रेशर आता था, प्लीज धर्म का मामला है, त्योहार का मामला है, उल्लास का मामला है, धार्मिक मामला है, आप धार्मिक मामले में डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। उमाशंकर सर, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा शोर शोर और नेताओं के हूटर, उनके लाउड स्पीकर, उनके बड़े बड़े डीजे माइक, उनका शोर संगीत। बिल्कुल आसिफ जी, ये विषय बहुत अच्छा है और इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले निर्देश दिए थे। माननीय मोहन यादव जी ने जिस दिन बने उस दिन तो उन्होंने बोला ही था, लेकिन ये निर्देश बहुत पहले से जारी हो गए थे और इसका पालन कराने में और करने में दिक्कत जो आ रही है, जो खरे साहब ने बोला, मैं उससे सहमत हूँ। और हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी है कि कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, कानून के पालन कराने वाले भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जहां वो जाते हैं तो राजनेता को प्रेशर इतना आता है, भले ही लोगों की जान चली जाए। सागर में अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, एक दीवार गिरी थी, उस दीवार में 9 बच्चे इकट्ठे मरे थे। उसके पीछे का कारण जब पता पड़ा, उधर डीजे बज रहा था और डीजे बजने से वो बहुत बड़ा कंपन हुआ और दीवार गिरी थी, वो भी एक कारण था। आपने अभी कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा होगा कि अलका याग्निक जो एक गायिका हैं, उनकी सुनने की शक्ति चली गई, तो उन्होंने भी ये अपील की लोगों से कि भाई ज्यादा हेडफोन भी लगाकर इस्तेमाल ना करें। जनता वैसे ही परेशान है, इतना शोर है, गाड़ियों का शोर है, ट्रेन का शोर है, हर जगह शोर ही शोर है। उसके बाद हम लोग जब हमारे शादी हो, हमारे समारोह हो, हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो, तो हमें तो इंसान बनना चाहिए। मैं तो एक अभियान चला रहा हूँ, इंसान बनो अभियान, कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकें, ज्यादा तेज साउंड नहीं चलाएं। मेरे यहाँ 2 प्रोग्राम हुए, 3 प्रोग्राम हुए धार्मिक, तो मैंने सबसे पहले अपने से सुधार करा। मैंने ये करा कि मेरे यहाँ 24 घंटे की जो अखंड रामायण हुई, मैंने बगैर माइक के कराई। अपने कॉलोनी में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बगैर माइक के सुंदरकांड करें, बगैर माइक के धार्मिक आयोजन करें, क्योंकि 1924 से पहले माइक नहीं हुआ करते थे, तब भी धार्मिक आयोजन होते थे, जब भी लोग पूजा पाठ करते थे। आज नहीं, 1924 से पहले उमाशंकर सर, उस तरह की पूजा पद्धति में शायद भगवान ने कभी दर्शन दे भी दिए हो। 1924 के बाद माइक के साथ अगर कोई पूजा पद्धति हुई और भगवान कभी आए हो तो बताइए सर, कभी घटना है सामने आई हो? नहीं, मैंने एक अपील और की थी कि मेरे को ऐसा कोई माइक बता दीजिए, 1 लाख रुपए दूंगा जो भगवान तक आवाज पहुंचा दे। ये मैंने सोशल मीडिया में अपील की थी, लेकिन ऐसा कोई माइक ही नहीं बना। नहीं, सही बात है, ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन चेतन जी की बात अधूरी रह गई थी, उनके पास जा रहा हूं मैं। चेतन जी, सवाल, आपकी आवाज कुछ बीच में रुक गई थी और देखिए कमाल की बात यह कि, हाँ चेतन जी बोलिए, अब मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। तो उसको विशेष रियायत चाहती है। वो सोचता है कि एक दिन की बात है, लेकिन हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि जिस शहर की आबादी 50 लाख 60 लाख है, वहां पर हर दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी न किसी की शादी है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो नियम कानून का पालन करने से वो हमारे फायदे के लिए है। तो हमें हर नागरिक में पहले तो ये इंजेक्शन देना पड़ेगा कि जो भी नियम कानून है वो हमारे फायदे के लिए है। दूसरी बात कि उड़ाका दल के गठन की बात कही जाती है। उड़ाका दल में प्रशासन का एक अधिकारी, पुलिस का एक अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अधिकारी होना चाहिए। और ये उड़ाका दल कहीं पर भी, जैसे नकल को रोकने के लिए, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड होता है, ठीक उसी तरह से शोर को रोकने के लिए उड़ाका दल के गठन की बात बार बार कही जाती है, लेकिन कोई नहीं कहाँ मानता। है ऐसे? दरअसल क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर थोड़ा संशय है। मैं जरा इस पर आता हूं आपके पास चेतन जी। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, क्या केवल कान श्रवण शक्ति तक ये गंभीर समस्या है, या कमजोर दिल के लोगों के लिए इतनी तेज आवाज जो खिड़कियों में कंपन पैदा कर देती हो, दीवारें हिला देती हो, जिनकी वजह से हमें खुद आसपास कंपन महसूस होने लगता हो, वो दिल को भी दहला सकती है, दिल पर भी बुरा असर डाल सकती है? 13 साल का एक बच्चा भोपाल में मर गया था और बाद में बताया गया कि बच्चे का हार्ट फेल हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। कान के अलावा ये जो तेज आवाजें हैं, ये बेसिकली हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करती है। घबराहट में भी कई बार सडनली बच्चा है, ज्यादा तेज आवाज में, घबराहट में, उससे भी आपका हार्ट फेल होने के चांस रहते हैं। हार्ट फेल होने के साथ साथ हमारा ब्रेन हेमरेज के भी चांस बनते हैं। जब हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, उसके साथ ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, तो उसके साथ में ये हमारा हार्ट फेलियर होने का, हार्ट अटैक आने का, ब्रेन हेमरेज होने का, ये भी चांसेस रहते हैं, जिससे आपकी तुरंत डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं।
अब डॉक्टर अग्रवाल, बाद मैं में तो देखिए हमारा मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि हम ऐसा क्या करें कि बाहर जो डीजे बज रहा हो उसकी तार काट दें या उसकी लाइट फोड़ दें, क्या करें हम तो जो कर सकते हैं वो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर में साउंड प्रूफिंग के लिए कुछ हद तक कुछ प्रयास किए जा सकते हैं कि कुछ डेसिबल हम कम कर सकें, अपने बच्चों माता पिता की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं क्या? आपसे बेहतर कौन बताएगा सर? साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा आजकल डीजे का लेवल इतना ज्यादा है कि हमारे खिड़की दरवाजे भी हिलने लगते हैं। जो शीशे हैं, शीशे एकदम हिलने लगते हैं, मतलब इतनी तेज डेसिबल की आवाज से वो टूटने के भी चांस कई बार रहते हैं। तो साउंड प्रूफिंग सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि हम सब अपने घर में एक जनरल रूप में करा पाएंगे, क्योंकि साउंड प्रूफिंग के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस बहुत लगता है, जो कंप्लीट साउंड प्रूफिंग होती है जिससे ये शोर रुक पाए। ठीक सर, मतलब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था सर कि मोटे पर्दे लगाएं चिक्स की जगह, शायद उनसे कुछ आवाज रुक सकती है, या केवल मेरा ये एक भ्रम है? नहीं, उससे इतनी तेज आवाज नहीं रोकी जा सकती है जितना डीजे से बेसिकली वाइब्रेशंस और वो आता है। ठीक सर, आवाज उससे नहीं रुकेगी जी, मतलब शोर तो रुकवाना पड़ेगा। मैं उमाशंकर सर, आपसे एक सवाल है। उमाशंकर सर, ये सरकार जब आई तो सबसे पहले एक फाइल साइन हुई जिसमें शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी की बात हुई और इस तरह के कानफोड़ू शोर को बंद करने की बात हुई थी। बाकी जगहों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा शोर हो जाता है तो फिर वोट बैंक की चाहत या उसका लालच ही है कि वो फिर प्रशासन और शासन दोनों के हाथ पीछे बांध देता है। नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला आदेश दिया था उस दिन लगा था कि पूरा प्रशासन इस पे सही ढंग से कार्रवाई करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर कार्रवाई हुई, जो साउंड उतार दिए गए, है ना। लेकिन ये सब जगह होना चाहिए। जैसे किसी भी धर्म पे मैं समझता हूँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, तो मंदिर और मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जो हो रहा है साउंड, अगर उसे हम कम करा रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन रोजाना का जो होते हैं घर घर में कोई ना कोई उत्सव हो रहा है, या अभी आपने जो बात करी डॉक्टर साहब से कि पूछा ऐसा कोई सॉल्यूशन है, ऐसे कुछ साउंड प्रूफ चीजें आ गई हैं, लेकिन वो आपके घर में लगा सकते हैं आप, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे? अभी आप जैसे बात आ रहे थे, एक बच्चे की मौत हुई, जो पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जिस दूल्हे की बारात निकल रही थी उसे साउंड से, डीजे से बहुत परेशानी होने लगी। वो बोल रहा रोको रोको रोको, लेकिन नहीं सुन रहे थे लोग, क्योंकि दारू पी के डांस कर रहे थे, और वो करते जा रहे हैं, और वो यह हाल हुआ कि दूल्हे को हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। महाकाल मंदिर के जो पुजारी है, उनके बच्चा, जो इकलौता बच्चा था, आज से 3 साल पहले उसको भी डीजे के वजह से हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। ऐसे कई उदाहरण है जो मेरे पास है, मैं इस पर काम करता हूं और लोगों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये किसी धर्म से नहीं रुकेगा, किसी जाति से नहीं रुकेगा। जब तक लोग इंसान नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन भी इसलिए मजबूर रहता है कि क्यों, क्या करे, ये राजनेता हमारे देश को बर्बाद करे दे रहे हैं। जिस दिन ये सही ढंग से आ जाएंगे, लोग, जनता सुख से जीने लगेगी, सड़कों पे गड्ढे नहीं भरे जा रहे, तेज साउंड चल रहा है, जनता हर जगह मर रही है। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी 47 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, और 2050 तक 70 करोड़ लोग कान की बीमारी से, कम सुनने की बीमारी से प्रभावित हो जाएंगे। उसका एक बड़ा बहुत फायदा होगा कि लोग बुराई नहीं सुन पाएंगे, बस यही हो सकता है, क्योंकि सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, तो सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, उमाशंकर क्योंकि लोग सर, मोबाइल भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। आज कम से कम यहाँ हम बैठे हमारी बात सुन रहे हैं, पता लगा हमें भी नहीं सुन पाएंगे, तो इसके लिए हम सबको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं उमाशंकर सर आपके पास। अरविंद सर, एक सवाल है मेरा आपसे अरविंद सर, कि देखिए, कार्रवाई किसी व्यक्ति के कार्यक्रम पर हो, व्यक्तिगत कार्यक्रम पर हो, तो शायद पुलिस भी जोश में रहती है, पुलिस को पूरा समर्थन भी प्रशासन का रहता है, लेकिन जब जिम्मेदारी आप ही पर हो, इस तरह के कानून नियम बने हुए हों कि आपको इन नियमों का पालन भी कराना है, और फिर वैसे ही किसी कार्यक्रम में ड्यूटी लग जाए सुरक्षा के लिए या इंतजाम के लिए, आप देख भी रहे हैं कि डीजे चल रहा है बहुत ज्यादा, जो आपको खुद परेशान कर रहा है, कितना मजबूर और असहाय महसूस करते हैं वहां खड़े खड़े कि देख भी रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसमें कानूनी तौर पे पुलिस को शक्तियां है नहीं, यह अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। कोलाहल अधिनियम है जो असंज्ञेय अपराध है, और उसमें बहुत ही छोटी सी सजा है, 6 महीने की। शायद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कभी किसी को सजा हुई भी नहीं है। इसलिए कानून का, इसका ढंग से पालन करने में पुलिस को प्रशासन का आदेश ना मानने जो अनुमति मिलती है, उसका ब्रीच करने की धारा के सहारे फिर 9 एक्ट में ला के हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं।
उसमें भी क्या होता है, जो परमिशन देने वाले अधिकारी होते हैं वो लोग न्यायालय में बयान देने अक्सर उनके रीडर वगैरह जाते हैं। तो ये कानूनी तौर पे ये बहुत ही कमजोर एक्ट सरकार ने बना के रखा है कि ताकि खूब लाउड स्पीकर खूब चले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन कानून सख्त हो जाएगा, इस अपराध को संज्ञेय अपराध कर दिया जाएगा, कठोर दंड की व्यवस्था हो जाएगी, पुलिस को अधिकार दे दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी रोक लग सकती है। ये अरविंद सर ये बात थोड़ी ठीक सी कही रोक आपने इसलिए कि थोड़ी सी रोक शोर इसलिए करने बोल रहा हूं। वालों को मिली सजा का शोर जब तक नहीं होगा तब तक शोर रुकेगा नहीं। चुपचाप और छोटी सी सजा देने से काम बनने वाला है नहीं। मैं चेतन जी आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने डीजे बुक किया है और बाद में उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा डीजे धीरे बजाना, पैसा चाहे पूरा ले लेना, क्योंकि ठीक नहीं है बाकियों के लिए। मेरे ख्याल से जो भी डीजे बुक करता है वो कहता है कि फुल लाउड चाहिए, आपका जितना डीजे है बताइए कितने स्पीकर लगाएंगे। हर आदमी तो यही पूछता है। अब बाद में हम कहते हैं कि शोर हो रहा है, शोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हर शादी विवाह में, हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आजकल टोकना शुरू कर चुके हैं। मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि साइलेंस जोन का एक नियम है इस देश में। साइलेंस जोन का मतलब होता है शांत क्षेत्र, और जितना बवाल और हिंसा हो रही है इस देश में, अगर साइलेंस जोन के नियम को सभी लोग समझ लें कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के 100 मीटर के दायरे में दिन के दौरान भी आप डीजे नहीं बजा सकते, पटाखा नहीं चला सकते। किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम के पास, किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के पास, किसी भी कोर्ट कचहरी के पास आप पटाखा नहीं छोड़ सकते, इवन स्कूटी का हॉर्न भी नहीं बजा सकते। लेकिन ये पता नहीं कौन सा देश है, शायद दुनिया का शायद अकेला देश हमारा भारत है जहां पर अस्पताल, नर्सिंग होम के गेट पे खड़े होके, मंदिर, मस्जिद के गेट पे खड़े होके वहां पर डीजे बजाया जाता है, जहां स्कूटर का हॉर्न भी अलाउ नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, और विशेष रूप से मैं अनुरोध करना चाहूंगा एनडीटीवी एमपीसीजी चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी और अपने गृह मंत्री जी के माध्यम से, कि चाहे वो बिहार हो या यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर जगह आग लगी हुई है। डीजे को दिन में भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी आपको मैं बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बताऊं, कि रात में धार्मिक जुलूस निकलता है योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में, जहां आए दिन हिंसा हो रही है। पिछले 7 वर्षों में न जाने कितने लोग बवाल और हिंसा में मर गए, न जाने कितने बलात्कार पीड़िता है उसकी आवाज डीजे की आवाज में दब जाती है, हत्या हो जाती है, डीजे बजता रहता है, पीटने वाले, मारने वाले। हाल ही में मुंबई में जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तब भी एक एंगल निकल के आया था कि बदमाशों ने उस वक्त हो रहे विसर्जन कार्यक्रम के शोर को आड़ बनाते हुए गोली चलाई थी ताकि गोली चलाने की आवाज ना आए। तो देखिए इतने सारे साइड इफेक्ट्स अगर ढूंढने को आएंगे, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सीधी बात है कि आपका दिल, आपके कान, इन पर तो भयंकर असर पड़ता ही है। तो जनता हमारी बहरी ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि ये जरा शोर कम किया जाए, इस पर लगाम लगाई जाए। फाइल साइन हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई भी अगर हो तो बेहतर है। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका अरविंद सर, चेतन जी, इसके साथ साथ डॉक्टर अग्रवाल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिना किसी शोर के इस डिबेट को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि बिना शोर के अगर आपको खबरें देखनी है जिसमें कोई हो हल्ला ना हो, कोई चिल्ला चोट ना हो, तो आप एनडीटीवी देखते रहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।